देखिए आपको पता ही है कि लुसेंट सीरीज चल रहा है और लुसेंट सीरीज में हम इकोनॉमिक्स देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर ये 7 है। ओके, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग 1 से लेकर 6 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा ताकि आप लोग का जो है कोई भी लेक्चर छूटे ना। ठीक है, देखिए आज हम जानेंगे प्रमुख योजना के बारे में। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। पहला देखेंगे अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की अगर बात बोलेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर 2006 ईस्वी को। 20 अक्टूबर 2006 ईस्वी को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो सिलखोरा गांव गाजियाबाद से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई थी। कब? 20 अक्टूबर 2006 ईस्वी से। कोई दिक्कत नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य पूछेगा आपसे, तो इसका उद्देश्य जो है यह है देश के अत्यंत निर्धन का अर्थ ये हो गया गरीब, देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना। देश के अत्यंत निर्धन मतलब गरीब के लिए रोटी की व्यवस्था करना अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं नरेगा। नरेगा की अगर बात बोलेंगे तो नरेगा की जो शुरुआत हुआ था यह हुआ था 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। नरेगा की शुरुआत कब हुआ? 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। नरेगा के निर्माता की बात बोलेंगे, नरेगा के जो निर्माता थे, जो एक अर्थशास्त्री थे जिसका नाम थे जियाट्रेच के द्वारा ही नरेगा की शुरुआत की गई। और जियाट्रेच कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के व्यक्ति थे, एक अर्थशास्त्री थे, इसके द्वारा ही नरेगा की शुरुआत की गई। ठीक है, अब देखिएगा नरेगा की शुरुआत कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 ईस्वी को। अब देखिएगा नरेगा की अगर बात बोलेंगे तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा का फुल फॉर्म होता है। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, आप समझिएगा नरेगा की जो शुरुआत किया गया था यह अनंतपुर ग्राम बंदावली आंध्र प्रदेश से नरेगा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब किया गया वो समझिएगा। नरेगा का नाम बदल के मनरेगा जो किया गया यह किया गया 2 अक्टूबर। देखिए 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। फिर से बोल देते हैं, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा किया गया। नरेगा का नाम बदल के मनरेगा किया गया कब? तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को किया गया। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। नरेगा जो आते हैं यह किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? किस मंत्रालय के अधीन ये नरेगा का काम होता है? तो यह होता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो है नरेगा आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और नरेगा से मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। मतलब गांधी जी का जो जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुए थे। तो 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती पर ही नरेगा का नाम मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा ध्यान से। नरेगा जो प्रारंभ किया गया था तो टोटल 200 जिले से प्रारंभ किया गया था। प्रारंभ में 200 जिले था। ठीक है, जो नरेगा वहाँ पे लागू थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नरेगा की जो शुरुआत की गई थी प्रारंभ में कितने जिले से शुरुआत की गई थी? 200 जिले। प्रारंभ में 200 जिले थे। ठीक है, अब वर्तमान की बात बोलेंगे तो वर्तमान में लगभग 614 से ज़्यादा जिले में नरेगा अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेगा का उद्देश्य क्या है तो समझिएगा। नरेगा का नाम मनरेगा किया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा, ये करेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिएगा नरेगा बोलिए या फिर मनरेगा बोलिए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक वर्ष में 100 दिन काम देगा आपको। एक वर्ष में कितना दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में आपको 100 दिन काम देंगे मनरेगा के अंतर्गत। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो मुख्य रूप से यही पूछते हैं कि नरेगा या मनरेगा के अंतर्गत कितना दिन तक काम दिए जाते हैं? तो 100 दिन का काम दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा इस योजना के अंतर्गत, मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अगर मृत्यु हो जाती है,
ठीक है, या अपंगता आ जाती है, मृत्यु या अपंगता मतलब मृत्यु हो जाती है या फिर पूर्ण रूप से हाथ पे टूट जाते हैं या हाथ पैर से लाचार हो जाते हैं पूरी तरह से, तो उस समय उस दरमियान में कितने रुपये राशि दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, तो 25,000 का मुआवजा दिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, कितना 1,000 रुपये का मुआवजा दिए जाते हैं, 25,000 का मुआवजा दिया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मनरेगा समझ में आ गया। नरेगा बोलिए कि मनरेगा बोलिए। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया गया, 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। ये चीज़ भी याद रखिए। किसके अंतर्गत आते हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कितना दिन का रोजगार दिया जाता है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। प्रारंभ में कितने जिले में प्रारंभ थे, प्रारंभ में कितने जिले में ये लागू थे, 200 जिले में। वर्तमान में बोलेंगे तो 614 जिले में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 1 साल में 100 दिन का रोजगार देना। कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु या अपंगता आ जाने पे 25,000 का मुआवजा, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तीसरा देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अगर बोलेंगे तो इसके अंतर्गत समझिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत इसमें इसका जो शुरुआत किया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत बोलेंगे तो इसका शुरुआत किया गया था 9 मई 2015 ईस्वी से। 9 मई 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई, 9 मई 2015 ईस्वी से। ठीक है, कहाँ से किया गया था, तो कोलकाता से इसका प्रारंभ किया गया था। कोलकाता से इसका शुरुआत हुआ था। क्या चीज़ का, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत हुआ था। अब इसे समझिएगा, इसमें जो है एज लिमिटेड, मतलब इस योजना का अगर आपको लाभ उठाना है तो 18 से 70 के बीच में आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो बोला गया है, इसमें सरकार को आपको चार्ज देना पड़ेगा, मतलब सरकार के खाते में आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। कैसे, तो 12 रुपये प्रति वर्ष, मतलब कि 1 रुपया रोज, मतलब 12 रुपये प्रति वर्ष, मतलब कि एक मंथ में 1 रुपया, एक मंथ में 1 रुपया आपको जमा कराना पड़ेगा। तो समझिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर आप खाता खुलवाते हैं, बैंक खाता जो भी है, तो वो खुद जो है 1 रुपया वो चार्ज काट लेंगे। ठीक है, 18 और 70 के बीच में इसका लाभ उठा सकते हैं। अब देखिएगा, इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसमें क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, समझिएगा। अगर 1 रुपया आप अगर रोज़ जमा करते हैं, मतलब 12 महीने में 12 रुपया अगर आप रोज़ जमा करते हैं, ठीक है, मतलब 12 महीने में 12 महीना होता है ना, एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, मतलब 1 साल में आपको 12 रुपये अगर जमा कराते हैं तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त के बारे में बोल रहे हैं, ट्रेन दुर्घटना हो जाए या कुछ भी हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त अगर मृत्यु हो जाती है तो यही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आपको 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपंगता हो जाते हैं, हाथ पे टूट जाता है, पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं, या फिर कुछ भी अगर हो जाता है, शरीर से अपंगता आ जाती है, ठीक है, तो इसमें आपको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अपंगता अगर आ जाती है तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर मृत्यु हो जाती है दुर्घटनाग्रस्त, 2 लाख रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अपंगता आ जाने पे 1 लाख रुपया और मृत्यु या दुर्घटना हो जाने पे 2 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना समझिएगा, इसका शुरुआत जो हुआ था, ये स्टार्ट कब से हुआ था, तो 9 मई 2015 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो कोलकाता से हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 2015 ईस्वी को। कोई दिक्कत नहीं। एज जो लिमिट किया गया है इसमें 18 और 50 के बीच आप लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसमें राशि जमा करनी पड़ेगी, 330 रुपये पर वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। 330 रुपये पर वर्ष अगर आप जमा करते हैं तो आपको अगर नॉर्मल डेथ हो जाता है तो इसमें सरकार की तरफ से 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। किसके अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। लेकिन आपको साल में 330 रुपये जमा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 5वां देखते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत बोलेंगे तो 1 जून 2015 ईस्वी को इसका शुरुआत हुआ था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 2015 ईस्वी को इसका शुरुआत हुआ था।
इसका उद्देश्य क्या है अटल पेंशन योजना का? तो निजी क्षेत्र में काम कर रहे असंगठित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। आप समझिएगा, अगर आपका एज 18 और 40 के बीच है, ठीक है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपको सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे, ठीक है, 1000 या 5000 तक आप लोन के तौर पे या किस्त के तौर पे आप ले सकते हैं। लेकिन 60 वर्ष जब आपका पूरा जाएगा तो सरकार जो है कुछ पैसा आपसे लेगी और कुछ पैसा अपना मिला के वो किस्त जमा कर देगी सरकार, ठीक है। किस योजना के तहत? तो अटल पेंशन योजना के तहत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छठा देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत बोलेंगे तो इसका शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को किसका शुरुआत हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। इसका योगदान समझिएगा, केंद्र में केंद्र के तरफ से 75% साफ सफाई की सुरक्षा दी जाएगी। मतलब कि 75% जो है केंद्र की तरफ से जो है साफ सफाई स्वच्छ करने का योगदान रहेगा केंद्र की तरफ से। लेकिन राज्य की तरफ से कितना योगदान होना चाहिए? जो 25%। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 75 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा केंद्र की तरफ से कि साफ सफाई रखिए, स्वच्छ रखिए, और राज्य की तरफ से कितना योगदान दिया जाएगा? तो 25% योगदान दिया जाएगा। वही अगर पूर्वोत्तर भारत की बात बोलेंगे तो पूर्वोत्तर में जो है केंद्र की तरफ से 90% योगदान दिया जाएगा स्वच्छ अभियान के तहत, ठीक है, साफ सफाई में, और राज्य की तरफ से 10% का योगदान दिया जाएगा। ओके, स्वच्छ भारत अभियान योगदान के तहत, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत। इसका शुरुआत कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख योजना के बारे में अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला कंटेंट अब तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।